हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। एक और जरूरी बात बता देता हूँ मैं आपको कि आपका कोई भी डाउट या क्वेरी आता है ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, जो भी आपके डाउट है वो मैं आपका सोल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रही है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी कि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें क्या क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब होता है दो, तो इसके अंदर हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमें वैल्यू निकालनी है ए एंड बी की। और कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है कि इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर है, यानी कि इतने सारे सॉल्यूशन है कि उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन का यूज करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम दोनों इक्वेशंस को लेट करेंगे। पहली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 लेट करता हूं, सेकंड को मैं इक्वेशन 2 लेट करता हूं। सिंपल देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं लेफ्ट साइड लिखता हूं, 2x + 3y = 7। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ओके, बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूं। राइट साइड में इक्वेशन 2 लिखता हूं, जो कि हमारी a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को मैंने लेट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप होता है हमारा कोफिशिएंट्स निकालना। तो देखो, बहुत इजी है कोफिशिएंट्स निकालना। कैसे निकालेंगे? तो हमारे तीन कोफिशिएंट होते हैं। इक्वेशन 1 के होते हैं a1, b1 एंड c1। तो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अभी देखो, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ इनकी वैल्यूज निकालने का। कैसे निकालेंगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है। x के आगे जो नंबर होता है ना, x के आगे जो भी चीज लिखी गई है वो हमारी a1 हो जाएगी। तो यहाँ पे x के आगे क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है, तो हमारा a1 हो गया 2। ठीक है, अब v1 कैसे निकालेंगे? y के आगे जो नंबर है वो हमारा b1 हो जाएगा, तो b1 हमारा 3 हो गया। और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा? c1 हो जाएगा। तो c1 यहाँ पे हमारा 7 हो गया। तो बहुत ईजी है ना ये निकालना। तो सेम यही चीज हम सेकंड इक्वेशन के अंदर करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे? a2, b2, c2। तो देखो, ये सेकंड इक्वेशन है, इसके लिए सबके नीचे a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे, सबके नीचे 2 लगा। वो फर्स्ट इक्वेशन थी तो सबके नीचे 1 लगा था। तो तरीका तो हमारा सेम रहेगा। तो देखो, x के आगे जो भी चीज लिखी गई है वो हमारी a2 हो जाएगी। तो ब्रैकेट के अंदर पूरा ब्रैकेट लिखा गया है ना x के आगे, तो पूरा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे a - b। तो पूरा a - b ही a2 होगा। सेम उसी तरीके से y के आगे जो लिखा गया वो हमारा b2, तो ब्रैकेट लिखा गया पूरा, तो a + b हमारा b2 हो जाएगा। और जो बच गया, क्या बच गया यहाँ पे? 3a + b - 2। तो ये हमारा c हो जाएगा, 3a + b - 2। तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है। x के आगे जो भी लिखा गया है, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो चाहे ब्रैकेट से बाहर हो, कोई मतलब नहीं हमें। जस्ट उसके आगे जो भी चीज दिख रही है वो आपकी क्या हो जाएगी? a2 हो जाएगी। y के आगे जो भी चीज दिख रही है वो आपकी b2 हो जाएगी। और जो बच गया ना, चाहे कितना बड़ा बचा हो चाहे छोटा सा बचा हो, वो आपका सारा C2 हो जाएगा। आया समझ आपको? तो हमने अभी क्या किया, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स निकाल लिए हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप भी बहुत आसान है। थर्ड स्टेप में हमें रेशियो निकालनी है। तो रेशियो देखो कैसे निकालते हैं। तो आपकी तीन तरह की रेशियो होती है, तो तीनों रेशियो निकालेंगे। देखो, यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ तक। ओके, तो हमारी फर्स्ट रेशियो होती है a1/a2। ठीक है, सेकंड रेशियो होती है हमारी b1/b2, और थर्ड रेशियो होती है हमारी c1/c2। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें। a1 कितना है हमारा? 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय a2। तो a2 हमारा कितना है? a - b। तो हमारी रेशियो क्या आ गई? 2 डिवाइडेड बाय a - b। पहली रेशियो ये आ गई हमारी। तो ठीक है, सेम उसी तरीके से सेकंड रेशियो निकालेंगे। b1 कितना है हमारा? 3 है, तो b1 यहाँ पे 3 पुट कर दिया। b2 हमारा कितना है? a + b, तो यहाँ पे a + b पुट कर दिया। तो सेकंड रेशियो हमारी क्या आ गई? 3 डिवाइडेड बाय a + b। सेम चीज हम c1/c2 निकालने में करेंगे। c1 हमारा कितना है? 7, और c2 कितना है? 3a + b - 2। यहाँ पे पुट करेंगे 3a + b - 2। तो ये हमारी थर्ड रेशियो हो गई। आया आपको समझ? तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हमें रेशियो निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। तो यहां तक आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से हो रहा नहीं है।
इसके बाद आता है हमारा कंडीशन। तो क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया था हमें क्या बोला गया था कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशन है? इतने सॉल्यूशन है कि उनको काउंट ही नहीं कर सकते। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि आपकी तीनों रेशो इक्वल होती है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये हमारी कंडीशन होती है। तो हम जस्ट क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। तो a1/a2 कितना है हमारा? 2/a-b पुट कर दिया इक्वल टू b1/b2 कितना है हमारा? 3/a+b और c1/c2 कितना है हमारा? 7/3a+b-2। ये चीज आ गई। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना, सिंपल सी बात है। ये तीनों रेशियो इक्वल होंगी इसकी भी, तो हमने रेशियो भी निकाली थी, तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जस्ट पुट की हमने। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना था? इसके अंदर a और b की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया था कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो तीन चीजें आ चुकी है हमारे पास, इनका यूज करके निकालेंगे। तो इसके अंदर हम देखो क्या करेंगे, हमारी जो दो पहली रेशियो है ना, ये पहली दो रेशियो है जो, इनको हम इक्वल पुट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम लास्ट की दो रेशियो को इक्वल पुट करेंगे। आपकी मर्जी है, आप किन्हीं भी दो रेशियो को इक्वल पुट कर सकते हो। आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट सेकंड को पुट करो, चाहे सेकंड थर्ड को पुट करो, चाहे फर्स्ट थर्ड को पुट करो। आपको बस दो रेशियो को इक्वल पुट करना है। तो देखो मैं कैसे पुट करूंगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में पहली दो रेशियो को इक्वल पुट करता हूँ, जो कि है 2/a-b इक्वल टू 3/a+b। ये हमारी फर्स्ट टू रेशियो को इक्वल कर दिया हमने। अब हम इसकी जो लास्ट की दो रेशियो ना, इनको इक्वल पुट करते हैं। 3/a+b इक्वल टू 7/3a+b-2। आया समझ यहां तक? तो हमने क्या किया, पहली दो रेशियो को इक्वल पुट किया, लास्ट की दो रेशियो को इक्वल पुट किया। आप चाहो तो किन्हीं भी दो रेशियो को इक्वल पुट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a-b यहाँ पे डिवाइड में है। अगर इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये इधर लेफ्ट साइड डिवाइड में है, तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इज इक्वल टू 3/a+b इंटू a-b। आया यहाँ तक आपको समझ? ठीक है। अब देखो इधर a+b भी डिवाइड में है, तो इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू a+b इज इक्वल टू 3 इंटू a-b। ये चीज आ गई आपकी? ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट नहीं है? ओके। तो देखो ये 2 यहाँ पे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि ये 2 पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 b के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, 2a+2b। सेम उसी तरीके से ये 3 भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 3a-3b। आया यहां तक आपको समझ? तो ये तो अभी हमने पूरा सोल्व नहीं किया है। अब मैं एक बार राइट साइड वाला सोल्व कर देता हूं। तो इसके अंदर भी देखो a+b पहले राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 3 इज इक्वल टू 7/3a+b-2 इंटू a+b। अब ये चीज यहाँ पे डिवाइड में है, तो इसको भी लेफ्ट साइड भेज देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो ये क्या बनेगा, देखो 3 इंटू 3a+b-2 इक्वल टू 7 इंटू a+b। आया यहां तक आपको समझ? तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो देखो और सोल्व करने पर क्या बनेगा, ये 3 आपका पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पहले 3a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9a, फिर b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3b, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6, क्योंकि उधर -2 है। सेम उसी तरीके से ये 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7a+7b। यहां तक हमने दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब ये और भी सोल्व हो सकता है। देखो हम जब तक सोल्व करते जाएंगे जब तक ये पूरा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इधर देखो हमारा ये 2a है, ये हमारा 3a है, ये हमारा 2b है और ये -3b है। तो हम क्या करेंगे, जिसके पीछे a है ना उसको एक साइड रख लेंगे, जिसके पीछे b है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो देखो मैं इस 2a को राइट साइड भेज देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, इधर सिर्फ 2b बचेगा, 3a -2a -3b। ये आया आपको यहां तक समझ? अब देखो अब ये b वाला भी इधर बच गया अकेला, तो इसको भी इधर भेज देता हूं। तो ये इधर माइनस में है तो उधर जाके ये भी प्लस में बन जाएगा।
तो ये देखो क्या बनेगा यहाँ पे 2b प्लस 3b इक्वल टू 3a माइनस 2a। ये चीज आ गई। 2b प्लस 3b कितना हो जाएगा 5b। 3a में से 2a चला गया तो कितना बचेगा सिर्फ a। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसको नाम हम थर्ड रख देंगे। आया यहां तक आपको समझ? तो हमें पूरा सोल्व करने के बाद क्या चीज आई कि 5b इज इक्वल टू a। अभी भी हमारी a और b की वैल्यू नहीं आई है। अब हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो ये इधर 9a है और इधर 7a है, तो मैं इस 7a को इधर भेजता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसमें बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7b। अब मैं इस b को भी उधर भेज देता हूं, क्योंकि a वाले एक साइड रखते हैं, b वाले दूसरी साइड रखते हैं। तो ये 3b इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9a माइनस 7a माइनस 6 इक्वल टू 7b माइनस 3b। सोल्व करते हैं। 9a में से 7a गई, 2a माइनस 6 इक्वल टू 7b में से 3b गई 4b। आया यहां तक आपको समझ? तो ये देखो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई। ये हमारी, इसको नाम इक्वेशन 4 रख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। तो दोनों रेशियो को सोल्व करने के बाद हमारी ये दो कंडीशन आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी दो इक्वेशन आ गई, दो की लीनियर इक्वेशन है। अब अपने इस चक्कर में पढ़ो कि या तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर एडिशन से सोल्व कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से सोल्व करो, आंसर आपका सही आएगा। तो देखो फॉर एग्जांपल जो आसान होगा हम उसी से सोल्व कर देंगे। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान लग रहा है मेरे को। क्यों लग रहा है देखो, क्योंकि इधर से डायरेक्ट हमारी ए की वैल्यू आ रही है और इस ए की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 के पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4। तो ये जो ए की वैल्यू है मैं इसको इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो हमारी इक्वेशन 4 क्या है, तो a माइनस 6 इक्वल टू 4b। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी आपको a दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दूंगा मैं 5 भी पुट कर दूंगा, क्योंकि a की हमारी वैल्यू क्या थी 5b। तो ये देखो यहाँ पे 2 और a मल्टीप्लाई में है, 2 और a यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे अगर मैं a की जगह 5 भी पुट करूंगा तो 2 आपका 5b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे किसी को डाउट? ओके, तो 2 5 ये 10 भी हो गया माइनस 6 इक्वल टू 4b। तो यहाँ पे देखो ए एलिमिनेट हो चुका है, हमारे सब्स्टिट्यूट हो चुका है ना। तो यहाँ से हमारी सोल्व करने के बाद सिर्फ बी की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी? बी की वैल्यू आएगी। तो सोल्व करते हैं। तो देखो ये क्या चीज बन जाएगी, इस 4b को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ? ठीक है, अब ये और फर्दर सोल्व करते हैं। 10b में से 4b गई 6b माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 को मैं उधर भेजता हूँ, 6b इक्वल टू 6। अब देखो 6 और b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इस 6 को मैं राइट साइड भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 6 माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल, b की वैल्यू क्या है हमारी 1। आइए यहाँ तक समझ। तो हमें तो दो चीजों की वैल्यू निकालनी थी, एक तो a की निकालनी थी और एक b की निकालनी थी। तो देखो हमारी b की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए इस b की वैल्यू को मैं जो भी क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। a की वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो फॉर एग्जांपल जो हमारी सबसे सिंपल इक्वेशन थी जो कि थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है हमारी 5b इज इक्वल टू a। ये है ना हमारी। तो अगर इसके अंदर मैं b की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमारे तो इस इक्वेशन के अंदर जहां भी b दिख रहा है वहां पे क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो 5 और b मल्टीप्लाई है, तो 5 into 1 is equal to 8। तो 5 into 1 5, तो a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू हमारी 5 आ गई। आया यहाँ तक आपको समझ? तो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या है। तो देखो हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी थी और हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को निकाला। कोफिशिएंट निकालना बहुत आसान है। x के आगे जो चीज होगी वो हमारा a वाला कोफिशिएंट हो जाएगा, y के आगे जो चीज होगी वो b वाला कोफिशिएंट, और जो बच गया वो हमारा c हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ?
फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया था, रेशो निकाली थी। तो रेशो निकालना भी बहुत आसान है। उसके बाद देखो हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है वो ली। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सारी रेशो आपकी इक्वल होती है। तो हमने वैल्यूज पुट की इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करना, हमें किसी भी दो रेशो को इक्वल पुट कर देना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टू रेशो को और लास्ट टू रेशो को इक्वल पुट किया। उनको सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाएंगी। तो देखो हमारी क्या क्या इक्वेशन आई। तो हमारी दो इक्वेशन आई, जिसको मैंने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 लेट कर लिया। थर्ड इक्वेशन हमारी 5b इज इक्वल टू ए आई, और फोर्थ इक्वेशन हमारी 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 4b आई। तो अब क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन वाली वैल्यू आप फोर्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। सोल्व करने के बाद हमारी b की वैल्यू आती है 1, और इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपका हमारी a की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने a और b की दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और कमेंट करके प्लीज मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।